आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का पी वाई क्यू। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर बने थे उसमें से जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो कराएंगे। आज कराएंगे 2024 का निर्देशांक ज्यामिति के ही सारे क्वेश्चन कराएंगे, सारे सेट से 7 सेट से सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु हैं, 2 और 3 और 4 और 1 है के बीच की दूरी क्या है। ये एक नंबर का सवाल आया था 2024। कोड का नाम था बच्चों 822 HV। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों 2, 3, यहाँ लिखा है बच्चों 4, 1। ठीक है, इनके बीच की दूरी हम लोग को डिस्टेंस डी निकालनी है। ठीक है, ये जो पॉइंट है x1 y1 होता है, ये वाला पॉइंट होता है x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र है, दूरी जो सूत्र है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का मान बच्चों 4 है, माइनस x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान 1 है, माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर होगा अंडर रूट में 4 में से 2 जाए 2, 4 में 2 जाएगा 2 प्लस 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर होगा अंडर रूट में ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट में 4 गुणे 2 लिख लेंगे, 4 4 8 होगा, 4 दूना 8। तो लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 और कड़ी में 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इतना मात्रक हो जाएगा। तो ये बहुविकल्पी में सवाल था, एक नंबर का सवाल था, नोट करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु -3, 10, 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ये वाला पॉइंट बच्चों दे रखा है 5, 4, ये ए है और ये बी वाला पॉइंट है। x1 y1 से दिखाएंगे, इस वाले पॉइंट को दिखाएंगे x2 y2 से। इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ है जिसको x, y से दिखा रहे हैं, सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। ये 2 नंबर का सवाल आया था, 2 नंबर का सवाल था 2024 वाले पेपर में आया था, 822 HV इसका कोड है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होगा x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 का मान -3 प्लस x2 का मान 5 बटा 2, ये हो जाएगा 2 बटा 2 मतलब 1 x का मान। y का फार्मूला रहेगा y1 प्लस y2 बटा 2। y1 का मान बचा 10 है, y2 का मान 4 है, बटा कितना 2, तो हो जाएगा 14 बटा 2। तो 2 7 14, यानी कि जो सी पॉइंट था बच्चों x, y, उसका जो निर्देशांक है x का मान 1 है और y का मान 7 है। ये जो मध्य बिंदु सी था उसका जो निर्देशांक आया वो कितना आया, 1, 7 आया। ठीक है, नोट करेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि बिंदु -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है। -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी जो है 13 मात्रक है, तो हमें x का मान निकालना है। ठीक है, सवाल 2 नंबर का आया था 2024, 822 HV इसका कोड है। ठीक है, दूरी फार्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र d बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो डी स्क्वायर बराबर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी का मान बच्चों 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का मान x है, माइनस x1 का मान -1 है। देखिए -1 ऐसे लिखेंगे बच्चों ना, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 लिख रहे हैं। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का मान 9 है, y1 का मान -3 है, तो यहाँ 9 माइनस करके अगर -3 ऐसे लिखेंगे तो माइनस में से गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169
यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 13 का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे 9 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। देखिए 169 144 इधर दे दिए तो कितना आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो आएगा बच्चों 25। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लिखेंगे x प्लस 1 हाँ बराबर हो जाएगा रूट में 25 और सामने लिखेंगे बच्चों प्लस माइनस। x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 5 आ जाएगा। एक बार लिखेंगे प्लस लेने पर तो ये जाएगा x प्लस 1 बराबर प्लस का 5। ठीक है, तो x बराबर कितना 5 माइनस 1 यानी 4, यानी x का जो मान आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, x का मान कितना आया यहाँ पे 4 आएगा। एक बार लिखेंगे बच्चों माइनस लेने पर, माइनस लेने पे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर माइनस 5, यहाँ माइनस 5 लेंगे तो x बराबर होगा माइनस 5 माइनस 1 तो x का मान आएगा माइनस 6। तो x के दो मान आएंगे। ठीक है, x का मान 4 भी आएगा, x का मान माइनस 6 भी आएगा। ठीक है, नोट करेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बिंदु a कामा b और b कामा माइनस a के बीच की दूरी क्या है। और ये एक नंबर का सवाल आया था, एक नंबर का सवाल आया था 2024 822 HW कोड था HW 822 उसका नंबर था। देखिए इनके बीच की दूरी हम लोगों को निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, इस वाले पॉइंट को लेंगे x1y1, इस वाले पॉइंट को हम लेंगे x2y2 तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 का मान b है माइनस x1 का मान कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस a है और y1 का मान बच्चों माइनस b है का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो d बराबर लिखेंगे ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे भी लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे हम अगर इसको ऐसे लिख दें, देखिए ये माइनस a ऐसे लिख दें प्लस माइनस b ऐसे लिख दें का होल स्क्वायर लेंगे तो भी बात एक ही होगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस a का होल स्क्वायर कितना माइनस a प्लस b माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह माइनस a और b की जगह माइनस b ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो कितना होगा d बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा और माइनस में इसका गुणा प्लस हो जाएगा तो 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर कितना आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अलावा और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका मात्रक लिख देंगे यहाँ पे, ये उत्तर है। एक नंबर का सवाल आया, नोट करेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है पांचवा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4, और 8, 5 ठीक है को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। 3:1 है, या m1 और m2 का मान, m1 का मान 3, m2 का मान 1 हो जाएगा करता है। ये आया 2024 पेपर में, उससे पिछली साल 822 इसका कोड है और HW। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र का फार्मूला लगेगा। ठीक है, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है x बराबर ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान 3 है, x2 का मान बच्चों 8 है प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान 4 है बटा m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। तो x बराबर हो जाएगा 8 तरीके 24 प्लस 4 बटा कितना 4, 24 4 28, 24 4 कितना बच्चों 28 बटा 4। तो x का जो मान है वो कितना आया 7 है।
4 सते 28। इसी प्रकार यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे, y इज इक्वल टू एम ऑन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटा एम ऑन प्लस एम टू। तो y का मान निकालना है बच्चों, एम ऑन का मान है 3 गुणे y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान 1 है, m2 का मान 1 है और y1 का मान है -3 बटा m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15 -3 एकम में 3 बटे m1 का मान 3 है और y1 का मान कितना है, सॉरी m2 का मान कितना है 1 है, ठीक है। तो y इज इक्वल हो जाएगा 12 बटा 4। तो y का मान आ जाएगा 3, ठीक है, y का मान 3 आ जाएगा। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो लिखेंगे निर्देशांक किसका, बी वाले का, जो कि x का मान y है। तो x का मान आया है 7 और y का मान आया है 3, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि y के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये 5, -3 है, लिखेंगे x1 y1। इनके बीच की दूरी t का मान है 10 है और ये जो निर्देशांक दे रखा है वो 13, y दे रखा है। इसको हम लिखेंगे x2 y2 से दिखाएंगे, ठीक है। दूरी सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो d का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये होगा रूट खत्म हो जाएगा तो कितना होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d का मान बच्चों कितना है 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर लिखते रहेंगे। x2 - x1, x2 का मान 13 है माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बच्चों y है माइनस y1 का मान -3 है। अगर यहाँ -3 लिखते हैं ऐसे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस करके हम 3 लिखते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 13 में से 5 जाए 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो कितना होगा -64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों 36 बराबर कितना y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे इसको कि y प्लस 3 बराबर क्या 36 रूट में आ जाएगा प्लस माइनस सामने ले लेंगे तो y प्लस 3 का मान आएगा प्लस माइनस 6, ये आएगा। अब एक बार लिखेंगे प्लस लेने पर, ठीक है, तो y प्लस 3 बराबर प्लस का 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3, तो y का मान हो जाएगा बच्चों 3। एक बार लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पे तो y प्लस 3 बराबर ये -6 लिखेंगे, -6, तो y बराबर -6 माइनस 3, तो y का मान हो जाएगा -9। तो कह रहा था कि सवाल में कि के बीच की दूरी इतना है तो y के वे मान ज्ञात है, तो y के दो मान है, y का मान 3 भी आएगा, y का मान -9 भी आएगा, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु -5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये बहुकल्पी क्वेश्चन आया था बच्चों, 1 नंबर का सेट था 824 HX, ठीक है, उस सेट का सवाल है, ठीक है। तो लिखेंगे 5, 0 है, यहाँ पे है बच्चों -12, 0, ठीक है। इनके बीच की दूरी d निकालनी है, इनके बीच की दूरी, इसको x1 y1 बोल दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं x2 y2, ठीक है। तो दूरी जो सूत्र है वो क्या है, दूरी सूत्र d बराबर होगा रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट x2 - x1, x2 का मान -12 माइनस x1 का मान कितना, सही बच्चों 5 है, कितना है 5 है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है बच्चों y2 का मान कितना 0 माइनस y1 का मान भी 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -17 का होल स्क्वायर प्लस -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर।
17 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? ये होगा 289 और 0 का स्क्वायर 0, तो डी का जो मान आएगा वो 17 लिखेंगे मात्रक, या यहाँ लिखते हैं इकाई। ठीक है, तो ये 1 नंबर का सवाल था। ठीक है, नोट करेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का सवाल आया था। 822 HX ये वाला सेट था 2024 में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स है बच्चों 4, y और ये है 12, 3। ठीक है, के बीच की दूरी जो डी है वो कितनी है? 10 मात्रक है। इसके बीच की दूरी डी 10 मात्रक है। इसको लिखेंगे x1 y1, इसको लिखेंगे बच्चों x2 y2। तो दूरी फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर क्या होगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर करते हैं दोनों पक्षों का तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये रूट खत्म हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी का मान कितना है? 10 है, 10 रखते हैं, 10 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का मान 12 है, माइनस x1 का मान 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान 3 है, माइनस y1 का मान y है का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100। 12 में से 4 जाएगा बच्चों 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 64 को इधर भेजेंगे तो 100 माइनस 64 बराबर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यह आएगा बच्चों 36 बराबर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। लिखेंगे 3 माइनस वाई बराबर क्या आएगा? ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना होगा? रूट में 36 हो जाएगा प्लस माइनस, तो 3 माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 6। ठीक है, एक बार लेंगे प्लस। ठीक है, प्लस लेने पर तो 3 माइनस वाई माइनस बराबर 6, तो 3 माइनस 6 बराबर वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा बच्चों -3। तो वाई का मान 1 ये आएगा। ठीक है, 3 माइनस वाई बराबर -6, तो ये हो जाएगा 3, 6 को इधर भेजेंगे तो प्लस 6, वाई को इधर भेजेंगे माइनस प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए कह रहा था, तो वाई का मान -3 होगा और वाई का मान 9 भी होगा। ये 2 नंबर का सवाल था, नोट करेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कि बिंदु x, y जो है वो 3, 6, 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो x तथा y में संबंध ज्ञात करें। 2 नंबर का सवाल था, 824 822 HX में आया था। ठीक, तो हम ए बी का जो मान है वो BC के बराबर है, ए बी जो दूरी है BC के बराबर, इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो स्क्वायर अगर बराबर होगा तो दूरी जो फार्मूला है बच्चों उसमें रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या क्या बनेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम मान रख लेते हैं बच्चों, इसी में से इसको हटा लेते हैं, तो कितना होगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, इसमें से इसको हटाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस -3 जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान 4 है, y1 का मान नहीं, ये y2 का मान है, ये y1 का मान है, तो ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब जो x वाला है उसको एक तरफ लिख लेंगे, y वाले को एक तरफ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 एक क्वेश्चन में, दूसरे में हो जाएगा x माइनस 3 माइनस x प्लस 3। ठीक है, ये प्लस है तो चिन्ह कोई नहीं बदलेगा, तो इसको हम हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों y माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 का एक क्वेश्चन में, दूसरे में y दूसरे में लिखेंगे y माइनस 4, ठीक है, माइनस वाई माइनस 6 का एक क्वेश्चन में। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x, ठीक। ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3 बराबर, तो यहाँ पे y और y कितना हो जाएगा बच्चों 2y माइनस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 4, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस y प्लस 6 होगा, ठीक है। अब देखें बच्चों यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x और प्लस एक्स ये कैंसिल हो रहा है, -3 और -3 -6 हो जाएगा, देखिए। तो ये हो जाएगा 2x 2x -3 तो ये हो जाएगा 2x -3 -6 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 2 कामन लेंगे, ये हो जाएगा y -5 एक कोष्टक में। यहाँ पे बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 में से 4 निकलेगा, कितना आएगा 2, तो 2 से ये वाला 2 कट जा रहा है, 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 आएगा, तो ये माइनस लगा है तो -3x बराबर y -5, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ये -3x इधर आएगा +3 प्लस वाई -5 को इधर भेज देंगे 5, तो ये संबंध हो जाएगा x और y, ठीक है, नोट करेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3 का -4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, तो मूल x का मान -3 y का मान -4, बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की से दूरी के लिए जो फार्मूला है d बराबर वो क्या होता है अंडर रूट में x² प्लस y²। हम इस पे वीडियो कराए हैं, 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं उसको पीछे जाकर। तो x का मान है -3 का स्क्वायर हो जाएगा, y का मान -4 का स्क्वायर होगा, ठीक। तो d बराबर होगा -3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, तो रूट में हो जाएगा 25, यानी कि d का जो मान है वो कितना आएगा 5 मात्रक, यह इकाई आएगा, ठीक है। नोट करेंगे ये आया था 824 822 एच वाई में आया था 2024 वाले, नोट करेंगे इसे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आया था 824 8 2024 822 और एच वाई में आया था, ये 4 नंबर का सवाल आया था बच्चों, ठीक है। बिंदु -6,4 -6,4 बिंदु ए -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो m1 और m2 का जो रेशियो होगा वो पूछ ले रहा है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र 1 लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे विभाजन सूत्र से, क्या होता है विभाजन सूत्र, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो x का मान है बच्चों -4, m1 का मान निकालना है, ठीक है। m1 x2 का मान है 3 प्लस m2 का मान और गुणे x1 का मान है -6 और बटा m1 प्लस m2 का मान और m2 का मान रेशियो निकालना है, फिर ये गुणा करेंगे तो -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। तो m1 वाला एक तरफ m2 वाला एक तरफ, m1 वाला एक तरफ करेंगे तो -4m1 -3m1 बराबर -6m2, इसको इधर भेजेंगे +4m2, तो ये हो जाएगा -2m2 और ये हो जाएगा -7m1। तो लिखेंगे बच्चों m1 बटा m2 बराबर इसका भाग लगा रहे हैं, ठीक है, m1 में m2 का भाग, तो -2 का इसमें भाग हो जाएगा, तो -7 का इसमें भाग हो जाएगा, तो -2 बटा -7 ये कैंसिल, तो m1 बटा m2 बराबर 2 बटा 7, यानी 2 संबंधी 7 हो जाएगा, ठीक है, नोट करेंगे। अच्छा सवाल था, 4 नंबर में आया था। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है जो आया है 2024 में 822 HZ वाला कोड में आया था, शीर्ष दे रखे हैं ए बी सी, त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, इनका परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप होता है, तो पहले तो तीनों भुजाएं निकालें, ए बी का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो वही लगाएंगे हम लोग फार्मूला, हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला है वो लगाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में
तो ए बी है, तो इस वाले को x2y2 ले रहे हैं, इस वाले को x1y1, तो जीरो में से जीरो को घटाएंगे, जीरो माइनस जीरो का घटाएंगे को होल स्क्वायर, जीरो में से चार को घटाएंगे, तो ये जीरो में से चार को घटाएंगे होल स्क्वायर बराबर रूट में जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो माइनस चार का स्क्वायर 16, 16 और जीरो जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, इतना मात्रक लिखेंगे। ठीक, आगे देखें बी सी निकालेंगे, फार्मूला यही यूज करेंगे। बी सी है तो इसको x2y2 ले रहे हैं, इसको x1y1 ले रहे हैं, तो ये तीन में से जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो में से जीरो का होल स्क्वायर, तो तीन में से जीरो जाएगा तीन, तीन का होल स्क्वायर 9 प्लस जीरो में जीरो जाएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो रूट में 9 बराबर कितना 3 मात्रक। अब हम निकालेंगे बच्चों सी ए, तो ये x2 है, x2y2 है, ये x1y1, इससे इसको सी ए निकालेंगे, तो इसको x2y2 ले रहे हैं, तो जीरो में से तीन लिखेंगे, जीरो माइनस तीन का होल स्क्वायर, और ये जाएगा चार माइनस जीरो का होल स्क्वायर, सॉरी बच्चों, ठीक है, ठीक लिखे। तो देखें आगे, जीरो माइनस तीन का होल स्क्वायर, तो माइनस तीन का होल स्क्वायर कितना 9 होगा, चार का होल स्क्वायर कितना 16, तो कितना होगा √25 बराबर 5 मात्रक। तो लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ये होता है तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी का मान है बच्चों 4, बी सी का मान 3 और इसका मान है बच्चों 5, 5 3 8 4 12, इतना मात्रक होगा त्रिभुज का परिमाप, नोट करेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें x और y का मान निकालना है। पढ़े सवाल, बिंदु ए -1,7 बी 4,-3 मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, x y का मान निकालना है। x1 y1 यहाँ पे लिखेंगे x2 y2, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, तो x बराबर m1 का मान 2 गुणे x2 का मान 4 है प्लस m2 का मान 3, x1 का बच्चों -1 बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 4 दूना 8 -3 बटा 5, x बराबर हो जाएगा 5 बटा 5, यानी x का मान 1 है। तो y का जो मान है वो क्या है, होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7 बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, y बराबर -6 प्लस 21 बटा 5, तो y का मान हो जाएगा 15 बटा 5, तो y का मान हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो c का जो निर्देशांक है x का मान y है, s का मान है बच्चों 1, y का मान 3, ये c का निर्देशांक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, नोट करेंगे इसका। अगला क्वेश्चन बच्चों आया है 822 HZ 2024 वाले पेपर में आया था। ये कह रहा है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और कह रहा है कि प्रूफ करो, सिद्ध करो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सवाल 2 नंबर का आया था। दूरी फार्मूले से हम क्या करेंगे, ए बी बी सी और बी सी का मान निकालेंगे। अगर दो भुजाएं बराबर हो गई तो कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या होगा, फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों, इसको ए बी है ना, तो इसको x2 y2 ले, इसको x1 y1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 लिखेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर,
तो 6 में से 5 जाएगा, एक का स्क्वायर 1 होगा, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, रूट में 37 आ रहा है, इतना मात्रक का है। ठीक, आगे देखिए BC का जो मान है वो क्या होगा, रूट में फार्मूला यही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यूज करेंगे। तो 7 में से 6 जाएगा का होल स्क्वायर, माइनस 2 में से 4 जाएगा का होल स्क्वायर, 7 में से 6 जाएगा एक स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा। देखिए यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा एक का स्क्वायर एक होगा, प्लस माइनस 6 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर कितना, माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36। तो ये भी आ रहा है मान कितना, रूट में 37 मात्रक। अब निकालेंगे बच्चों CA का मान क्या होगा, CA का मान इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा ले रहे हैं। ठीक है, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2 और माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हमें दिख रहा है कि इस त्रिभुज त्रिभुज ABC में ठीक है, ABC में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि AB बराबर BC है। अतः यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 7, -3 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करें। एक नंबर का सवाल था विकल्पी में, 822 IA इसका कोड था। ठीक है, 2024 में आया था। तो बिंदु x का मान कितना है, 7 है, तो 7 प्लस में इधर दिखाएंगे, 7 पॉइंट यहाँ है, और -3 y में -3 नीचे की तरफ -3 है। तो हमारा जो पॉइंट था वो 7 का -3 ये। ठीक है, अब इसी इसी पॉइंट का y अक्ष से दूरी बताना है। इस पॉइंट का y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये y अक्ष इसे दूरी, ये दूरी कितनी है ये बताना है। ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी दिख रही है, 7 दिख रही है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 7, या दूरी लिखेंगे, जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 7 मात्रक। ठीक है, ये आपका उत्तर है, ये 7 है ना, ये 7 पॉइंट है। तो y से ये जो दूरी है वो कितनी है, 7 मात्रक। नोट करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 नंबर का सवाल आया था, कोड वही है। ठीक है, यदि बिंदु x, 5 और 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है। ठीक है, ये x1 y1 ले रहे हैं, ये है x2 y2, इनके बीच की दूरी 17 मात्रक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d का मान कितना है, 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1, x2 का मान 2, x1 का मान x है, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 का मान -3 माइनस y1 का मान 5 है का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होगा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये -8 कितना होगा, का स्क्वायर 64 होगा। इसको इधर भेजेंगे, 289 माइनस 64 बराबर हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 225 आएगा, 225 बराबर यहाँ पे आएगा बच्चों 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस एक्स बराबर होगा रूट में 225 और सामने प्लस माइनस, तो 2 माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 15। अब एक बार प्लस लेने पर तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर प्लस का 15, तो 2 माइनस 15 बराबर एक्स, तो एक्स का जो मान है वो आएगा -13। और 2 माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस, एक बार माइनस लेंगे तो माइनस का 15 होगा, माइनस लेने पर तो हो जाएगा 2 प्लस 15 बराबर एक्स, तो एक्स का मान हो जाएगा बच्चों कितना, 17। ठीक है, नोट करेंगे, 2 नंबर का सवाल आया था। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु M दे रखा -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ठीक है,
तो मूल बिंदु की दूरी के लिए फार्मूला होता है x2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर होगा रूट में x का मान -3 का स्क्वायर प्लस y का मान 4 का स्क्वायर। तो d बराबर होगा 9 और 16। तो d का मान होगा रूट में 25। तो d का मान हो जाएगा बच्चों 5 मात्र तक, ठीक है। नोट करें, ये आया था 2024 में 822 IB। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 2 कमा -3 -4 कमा 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक x y का मान निकालना है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र से क्या होता है फार्मूला, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो x का मान कितना है निकालना है, x बराबर m1 का मान है 1, x2 का मान है बच्चों -4, m2 का मान 2, x1 का मान 2 बटा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, x बराबर है -4 प्लस 4 बटा कितना 3, तो ये आपका 0 बटा 3 होगा, यानी x का मान आएगा बच्चों 0। y वाला फार्मूला लगाते हैं, ये है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान 1, y2 का मान 6, m2 का मान 2, y1 का मान -3 बटा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 6 -6 बटा कितना 3। तो जो y का मान आएगा बच्चों वो 0 बटा 3, y का मान 0 आएगा, ठीक है। यानी कि जो ये पॉइंट्स था बच्चों, मान लेते हैं c जो पॉइंट था x y वो 0 0 था, ठीक है, यानी मूल बिंदु था। नोट करेंगे।